हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस जियोग्राफी की क्लास में जो पहला प्रश्न आपके सामने है वह आपसे पूछ रहा है भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है तो आपका उत्तर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है वो कितना है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो आपका उत्तर होगा 2.42%। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान पूछा, तो इस समय जो वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो यहाँ पे क्या हो गया है, पहला। तो चलिए चौथा प्रश्न जो आपके सामने है वह आपसे ये पूछ रहा भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कुल कितना किलोमीटर है। तो आपका उत्तर होगा 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कुल कितना किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार अगर पूछे तो कितना है 2,933 किलोमीटर। छठवां प्रश्न जो आपसे है वो आपसे पूछ रहा है भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की असली सीमा की कुल लंबाई कितनी है तो 15,200 किलोमीटर। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है। भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है तो वह कितनी है 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारत में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो आपका उत्तर होगा कुल 8 राज्यों से। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है तो वह कौन सा है, गुजरात। नेक्स्ट, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है तो आपका उत्तर होगा सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है किस नदी को असम का शोक कहा जाता है। किस नदी को असम का शोक कहा जाता है तो आपका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान स्थित है। किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान स्थित है तो आपका उत्तर होगा लोकटक झील, मणिपुर। नेक्स्ट और 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तो आपका उत्तर होगा तराई में। आप सभी से एक बार मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की बात करें तो कौन सी है अरावली पर्वत श्रेणी, वह किस राज्य में स्थित है तो आपका उत्तर होगा राजस्थान। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रभावित नहीं होती है तो आपका उत्तर होगा यमुना नदी। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी बहने वाली नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 मासी बहने वाली नदी कौन सी है तो आपका उत्तर होगा कावेरी नदी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है तो आपका उत्तर होगा नंदा देवी। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, K2 गाइडविन आइस्टीन। वो कितना है 8,611 मीटर। उसकी ऊंचाई कितनी है 8,611 मीटर। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे हिमाद्री, जिसे आप बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और 20वां प्रश्न हमारे सामने है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे कच्छ। कच्छ आपका किस जगह पे है तो वो गुजरात में है। वो कितने किलोमीटर वर्ग पर फैला हुआ है तो 45.652 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है तो आपका उत्तर होगा माहे। ये कहाँ पे पड़ता है आपका पुडुचेरी में। यह कितने किलोमीटर फैला हुआ है ये तो 9 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की बात अगर करें तो कौन सा है, गोवा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है। सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। तो आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है तो वह कौन सा है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य अगर आपसे पूछता है तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे हरियाणा। नेक्स्ट, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे कावेरी नदी को। नेक्स्ट,
विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा माजुली द्वीप। ये कहाँ पे पाया जाता है? असम में। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच समय है निर्धारित किया गया, उससे कितना आगे है? तो आपका उत्तर होगा 5.5 घंटे। तो भारतीय मानक समय जो है वो अन्य देशों की तुलना में 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट, आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य है? आदम का पुल भारत और किस देश के मध्य है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मैकमोहन रेखा। तीसरा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह आपसे ये पूछता है, किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा का निर्धारित की गई थी? किस समझौते के तहत भारत के और चीन के बीच मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी? तो शिमला समझौता। ये कब हुआ था? 1914 में। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा बांग्लादेश। 32वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा कोयटुम्बर। तो जनरल जियोग्राफी की इस क्लास में जो आज हमारे सामने ये प्रश्नों की श्रृंखला है, उसमें कुल 33वां प्रश्न जो है वो आपसे ये पूछ रहा है, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः किस महासागर में पाई जाती है? रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी तो कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। 34वां प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे ये पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे छोटे द्वीप समूह की बात करें तो कौन सा है? लक्षद्वीप। कितना है ये? 32 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट, कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा है जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो क्या है आपका? सिपकिला दर्रा। नेक्स्ट, किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? तो आपका उत्तर यहाँ पर होगा बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे सिल्ट। 40वां प्रश्न जो हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह आपसे ये पूछ रहा है, सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का भी देश किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पर होगा थाईलैंड। 41वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे भाबर। नेक्स्ट, डेथ वैली या जिसको मौत की घाटी किस मरुस्थल को कहते हैं? डेथ वैली या मौत की घाटी किस मरुस्थल को कहते हैं? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा मोजावे मरुस्थल। 44वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा तीसरा या तृतीय स्थान। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल। 46वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खाद्य उत्पादन करता है? खाद्यान्न उत्पादन करता है तो कौन सा राज्य करता है? आपका उत्तर प्रदेश। 47वां प्रश्न आपसे पूछता है, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? तो सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है भारत में? तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे धान। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे 48वां पूछता है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? तो आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। 50वां और आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन